नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। जैसा आपका हमारे साथ एक रिश्ता है, वैसा ही आप सभी के कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रिश्ते होंगे। और ये रिश्ता शब्द इतना अनमोल है, जो दो लोगों को जोड़ता है, दो परिवारों को जोड़ता है, पूरे समाज को जोड़ता है, कहें कि पूरी दुनिया को जोड़ता है। दुनिया में कोई व्यक्ति अकेले रह नहीं सकता और इसीलिए भगवान ने रिश्तों को बनाया और बहुत ही खूबसूरती से हम सभी को मोतियों की तरह उन रिश्तों के धागों में पिरो दिया। अब रिश्ते तो हर तरह के होते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाते हैं तो कुछ रिश्ते थोड़ी बहुत चोट भी पहुंचाते हैं, दुख भी पहुंचाते हैं। आपको यह पता है कि नहीं कि ज्योतिष के अनुसार हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह से भी जुड़ा होता है। ग्रह का जैसा प्रभाव रिश्ते में वैसा ही असर। ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रह कमजोर होंगे तो रिश्ते की डोर भी कमजोर होगी और रिश्ते कमजोर होंगे तो ग्रह खराब होने लगेंगे। तो आखिर रिश्तों का ग्रहों के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार आपसी संबंधों को अच्छा करके आप ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो हम बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले अपने दर्शकों के लिए एक क्लू है और वो यही कि अगर इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में अभी कोई सवाल है, अभी कोई शंका है, तो आप सीधे हमारे साथ जुड़िए। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके 0120715377 यानी 0120715377। और जो दूसरा नंबर है वो है 0120715382 यानी 0120715382। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हम रुक कर लेते हैं आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी का। पुरुषोत्तम गौड़ जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं रिश्तों पर। अक्सर ये रिश्ते हमें खुशी भी देते हैं और इन्हीं रिश्तों में हमें धोखा भी मिलता है। रिश्तों की वजह से ही हम मजबूत होते हैं और उभर कर आते हैं, और इन्हीं रिश्तों की वजह से कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर हो जाते हैं और खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। जब रिश्ते इतने महत्वपूर्ण हैं तो कैसे हम अपने ग्रहों को इतना मजबूत करें कि जिससे हमारे सारे रिश्ते मजबूत हो जाएं और वो रिश्ते हमें कमजोर करने की बजाय हमारी स्ट्रेंथ बन जाएं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात सही है कि दुनिया में खूबसूरती से देखा जाए तो रिश्तों में ही पिरोया हुआ है पूरा संसार। और रिश्ते जब कमजोर होने लगते हैं तो व्यक्ति की सोच समझ भी कमजोर होने लगती है। ऐसे में ग्रह भी रिश्ते निभाते हैं और रिश्तों से संबंध ग्रहों का होता है। जैसे सूर्य पिता के रूप में देखा गया है, चंद्रमा माँ के रूप में देखा गया है। सूर्य व्यक्ति का जब बहुत ठीक होता है तो उसके पिता के से संबंध बहुत अच्छे होते हैं और वो स्वस्थ भी रहता है, नाम यश और राज में सुख भी प्राप्त करता है। कुंडली में सूर्य यदि कमजोर हो तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दिल से जुड़ी समस्या होती है, व्यक्ति को जीवन में बिना किसी कारण के अपयश की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो व्यक्ति अपने पिता के साथ व्यवहार अच्छे नहीं बना पाता, पिता से सम्मान नहीं ले पाता। अब ऐसे में फिर हम बात करते हैं जैसे चंद्रमा से माता का संबंध होता है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से व्यक्ति को लोकप्रियता, अच्छा मन, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। इसके कमजोर होने पर मानसिक समस्याएं होने लगती है और माँ के साथ व्यवहार अच्छा नहीं बन पाता। अब वही हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, हार्दिक जी, अपने भाई बहनों से संबंध रखता है जी। एक पराक्रम संपत्ति का, सुख संपत्ति का प्रतीक माना गया है। प्रॉपर्टी बहुत होती है उस आदमी के पास जिसका मंगल उच्च का हो या मंगल उसका भाव पक्ष में हो। और यदि मंगल नीच का है, मंगल कर्क राशि का है जी, मानिए कि उसको मुकदमे, कर्ज समस्या हमेशा बनी रहेगी और कहीं कहीं गंभीर चोट भी लगती रहेगी। तो इसलिए आप ये मानिए कि रिश्तों का गहन प्रभाव पड़ता है। अब जैसे बुध की बात करते हैं, ये ननियाल पक्ष का ग्रह है।
बुध ग्रह वैसे ग्रहों में राजकुमार कहते हैं, हम्म। लेकिन इसको ननिहाल पक्ष कहते हैं। बुध यदि आपका कन्या राशि का है, तो मानिए कि व्यक्ति की तीव्र बुद्धि होगी, अच्छी वाणी बोलेगा, त्वचा एक रहेगी, और वाणी दोष होता ही नहीं है। और बुध यदि मान लीजिए मीन का हुआ, तो उस व्यक्ति की स्थिति होगी कि वो अच्छा बोलना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, हम्म। लेकिन वाणी दोष उसको लगता रहेगा। और ऐसे में जो है ननिहाल पक्ष से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अब जैसे बृहस्पति की बात करते हैं, हम्म। बृहस्पति अपने दादा, अपने बुजुर्गों, अपने गुरु, इन सब का जो है प्रेम और रिश्ता निभाता है। कहा जाए तो बृहस्पति कमजोर यदि किसी का है, आंत पेट से जुड़ी समस्याएं, बीमारी पैदा हो जाती है। और बृहस्पति यदि उच्च का है, तो आध्यात्मिक ईश्वर की कृपा उसको प्राप्त होती है। हम्म। वही जैसे बात करें हम शुक्र ग्रह की, हम्म। शुक्र ग्रह स्त्री से संबंध रखता है। जी। मतलब आप ये मान के चलिए कि जीवन में यदि शुक्र ग्रह हम्म। आपका उच्च का है, या अच्छा है, या बहुत ही हम्म। पावरफुल है, तो भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। जी। कमजोर है तो व्यक्ति के पास सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं होता, और पुरुष उसका आचरण आचरण खराब हो जाता है। हम्म। पुरुषोत्तम जी जी, आपने अभी तक जिन रिश्तों की बात की, ये वो रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते हैं, जी लेकिन कुछ जी रिश्ते होते हैं जो दिल के रिश्ते होते हैं, जैसे दोस्ती जी और प्रेम। इंसान किससे दोस्ती करेगा ये वो तय नहीं करता। दोस्ती अचानक से होती है, प्रेम अचानक से होता है, और अक्सर दोस्ती और प्रेम के रिश्ते ही ऐसे होते हैं जहां पर धोखा भी सबसे ज्यादा मिलता है। तो जी वो कौन से ग्रह हैं जो दोस्ती और प्रेम से जुड़े हैं, ताकि हमारे वो दर्शक जो इस सवाल का और इस शंका का समाधान चाहते हैं वो उस ग्रह की मजबूती के लिए काम करें? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जैसे मित्रता और दोस्ती की बात करें, तो शनि ग्रह जो ना, आप ये मानिए कि न्याय के देवता है। गरीबों के लिए, ये संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए, हम्म। यानी अपने से छोटे मित्र हैं, गरीब हैं, कोई असहाय व्यक्ति हैं, उनके यदि में कोई सहयोग करता है, तो शनि उनको पावरफुल बन जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो राज में और सम्मान में, वाहन सुख में, अनेक प्रकार की जो है समृद्धि करता है। अब जैसे हम राहु की बात करते हैं, राहु ग्रह, राहु ग्रह आप मान के चलिए कि ये एक तामसिक ग्रह तो है, लेकिन जो व्यक्ति राहु से पीड़ित है, उसका मांस, मदिरा, नशा, तामसिक भोजन करने में मन जाएगा। और खास तौर पर उनका लड़कियों से मित्रता करेगा और तोड़ेगा, लड़कियों से मित्रता करेगा और तोड़ेगा। हम्म। यदि पुरुष है तो पुरुषों से मित्रता करेगा और तोड़ेगा। ये राहु जो है इस तरह का फल देता है। हम्म। और वहीं यदि मान लीजिए मिथुन राशि का उच्च का है, तो आप मानिए कि राजनीति और फिल्मी दुनिया में सफलता प्राप्त करता है। तो ये ऐसे केतु मान लीजिए आप, केतु एक मान लीजिए आपका बहुत अच्छा है, तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति को जो है सभी से प्यार होगा, लेकिन खास तौर पे भैरव जी या फिर तांत्रिक क्रियाओं में उसका मन जाएगा। केतु जीवन में वैराग्य, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये केतु से ही प्राप्त होते हैं। केतु जीवन में एक रहस्यमयी शक्तियां जी। प्रदान करने वाला ग्रह होता है। जी। लेकिन यदि मान लीजिए आपका नीच का है, हम्म। या कहीं नुकसान है गया, या खराब ग्रहों के साथ बैठ गया, क्योंकि छाया ग्रह है ये, और छाया ग्रह राहु केतु होते हैं, तो आप मानिए कि उस व्यक्ति को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और सुबह खाली पेट 2 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। तो ये देखिए, ग्रहों का रिश्तों से बहुत प्रभाव होता है। जी। आज का प्रसंग आपने बड़ा अच्छा रखा, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण दर्शकों को ये बात समझ में आ गई जी। कि हमारे रिश्ते होते हैं ऐसे, ग्रहों से भी रिश्ते चलते हैं। तो बिल्कुल ग्रह ही इससे रिश्तों बहुत को। क्लैरिटी आ गई होगी दर्शकों के मन में, और उन्हें जिस भी रिश्ते में परेशानी आ रही होगी अब वो उस ग्रह पर काम करना शुरू कर सकते हैं, आपसे सलाह ले सकते हैं। चलिए हम अपने कॉलर्स के साथ बातचीत कर लेते हैं, कॉलर्स का रुख करते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। जी जी हेलो, और भारतीय से जोधपुर से बोल रहे हैं। जी मेरी उम्र है 57 साल, 57 साल लगभग। जी वृष राशि है, रोहिणी जी नक्षत्र में जन्म हुआ है।
वहाँ अब तो कुछ आगे काम काज बताइए। नहीं हो रहा, परेशानियां हो जी रही है, जी तो जी, परेशानियां नहीं देखिए निकल रही आपके है, क्या आपकी खास? जन्म पत्री हमने देख ली है, और आपको जन्म पत्री के साथ ही हम प्रश्न कुंडली भी देख ली है। 7:38 1 मिनट बस 1 सेकंड पर आपने प्रश्न किया। केतु की महादशा श्रीमान जी आपको अभी है, और बुध का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। अब केतु जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी कुछ ही समय पहले केतु के बारे में बात की जा रही थी। हम्म। केतु आपका कर्म भाव में बैठा हुआ है, केतु की महादशा चल रही है। अब केतु दशम भाव में होना आपके कर्म क्षेत्र में प्रकट करने में सहयोग नहीं करता है, बल्कि अवरुद्धता पैदा कर रहा है। तो आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका आलस टाइप का होगा, आप बोलने में भी कंजूसी करेंगे, बोलेंगे तो बिल्कुल सामने वाला समझे नहीं समझे, लेकिन अपनी बात रखवा देंगे। तो केतु आदमी को आलसी टाइप भी बना देता है। तो आप कृपा करके काले कुत्ते को अपने ऊपर से एक रोटी उसार करके और प्रतिदिन देना शुरू कर दीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा और आपका काम भी बनेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो हमारे कॉलर जुड़े उनका। अब हम रुक कर लेते हैं अपने अगले कॉलर का। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना परिचय दीजिए, सवाल क्या है बताइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बहन। पंडित जी, मैंने अपनी नानी के बारे में पूछना है। उनका नाम है कुंती देवी। डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है। तो पंडित जी, उन्होंने ना बस एक दांत मंजन की, तो उनके ना होठों पे ना कुछ हो गया। तो अभी उनकी 2 सर्जरी हो गई है, तो वो होठ अभी ठीक नहीं हो रहा। तो हमें ना उपाय बताइए कोई कि ठीक हो जाए। क्या चीज किया जैसे है क्या है, उनका तो होठ ज्यादा ही खराब हो गया। सर्जरी कराने के देखिए बाद बेटी, भी उनको आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। सर्जरी हुई और फिर उसके बाद भी ठीक नहीं हुई, अब वो ठीक होंगे। आप कृपा करके काले तिल 11 किलो काले तिल लें, और 11 किलो काले तिल लेकर के उन्हें क्रश करें मिक्सी में, और फिर घी और बूरा मिश्रण करें, और नियमित रूप से 21 दिन, 51 दिन, 101 दिन ये चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। संध्या के समय डालना, ये ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं करना। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अब हम अपने अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए, अपना सवाल रखिए और अपना परिचय भी दीजिएगा। कौन सी पूजा करे, क्या करे। ले तू पूछ ले फिर। मैं बताऊं? इसके पूछ ले। 15 सितंबर। 15 लगता है असमंजस हो रहा है कि बात कौन करेगा। हमारे साथ हाँ, कॉलर जी जुड़ जी जी चुके जी हैं। जी। आप कोई भी बात कर लीजिए, जो भी सवाल हो रखिए और जानकारी साझा कर दीजिए। मिलकर साझा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 15 सितंबर 1995 में, सुबह के 9 बजे के। उसका कैसा कैसा क्या है, ससुराल में सही नहीं है उसके। हेलो। देखिए, आपकी जन्म पत्री बच्चे के आप में देख रहे हैं, और राहु की महादशा है, केतु का अंतर है, और चंद्रमा का प्रतंत्र है। तो ये बात सही है कि राहु की महादशा है, और राहु हालांकि 28 डिग्री पर शुभ भाव में बैठा हुआ है, लेकिन ये ससुराल पक्ष में कंफ्यूजन पैदा करता है। यानी सब कुछ होते हुए भी नहीं के समान जैसी स्थिति इनको दिखाई देगी। तो आप इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो कृपा करके नियमित रूप से संध्या के समय, प्रदोष काल में भगवान शिव का श्रृंगार करने का कार्य शुरू करवा दीजिए। संध्या के समय भगवान शिव का श्रृंगार करने के लिए पुष्पमाला आदि करें, और उसके बाद घी का दीपक जलाएं, और भगवान शिव के मंदिर में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ झंडा लगाएं। अवश्य इनको ठीक होगा, और ससुराल में सब चीजें इनके पक्ष में होने लगेंगी। बड़ी मंगल शुभकामना। तो चलिए, मुझे लगता है कि उनकी शंका का समाधान जरूर हुआ होगा। जो भी वो जानना चाहती हैं, उनकी बेटी के ससुराल में सब अच्छा रहे। अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए, अपनी समस्या रखिए, अपना सवाल रखिए। हेलो जी हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपने बेटे के बारे में पूछना है हमको। बेटे का नाम और तारीख और समय शहर बता दीजिए।
4/7/2001। जी योगेश। जी और जन्म स्थान है अपना एटा, एटा जी टाउन ओक्टी। जी क्या जानना चाहते हैं जी? ये बेटे के जॉब कब तक लगेगी? देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि आपके बेटा की जॉब की जो बात कर रहे हैं, ये 2025 में जाकर के फरवरी की बात लगती है, बिना संकोच लगती है। बहुत इंटेलिजेंट और समझदार बच्चा है। आप कृपा करके इनसे नियमित रूप से हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाने के लिए कहें। गणेश जी को हरि दुर्वा चढ़ाने के साथ साथ यदि ये कर सकते हैं तो एक लड्डू का भोग भी लगाना शुरू करें। अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो एक कॉलर और हम ले लेते हैं, शायद आखिरी कॉलर हो हमारे आज के, तो फिर उसके बाद हम भाग्यफल का रुख करेंगे, आज के राशिफल का रुख करेंगे। हमारे जो अगले कॉलर हैं, आखिरी कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए, अपना नाम बताइए और अपनी समस्या रखिए। हेलो। आवाज नहीं मिल रही शायद। जी, आवाज़ जी पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए, उमा अपनी बोल रही समस्या हूँ रखिए। नोएडा से। जी बहन। हेलो। जी बहन। मेरी- हाँ, मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए ना, क्या जानना कहना चाहते है। हैं? हाँ, 14 दिसंबर 2001 का शनि जी और समय जी शाम को 5:45 का है। जन्म जी स्थान कोटा। जी इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, बताओ। देखिए, आपके बेटे का भविष्य की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्ति बहुत ही समझदार और बहुत इंटेलिजेंट है। इनके सहयोगी व्यक्ति बनकर के भी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसी स्थिति है। तो आप कृपा हाँ जी। करके आप इनसे नियमित रूप से यदि कर सकते हैं थोड़ा सा, तो एक छोटा सा काम करेंगे। और वो काम रहेगा कि शाम को घी का दीपक शिव मंदिर में जलाना शुरू करें। अवश्य इनको लाभ होगा और इनके अटके हुए काम सब बनने लगेंगे। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। तो चलिए, अब हमने सभी कॉलर्स ले लिए हैं, अब सीधे रुख करते हैं आज के राशिफल का। क्या है आज के राशिफल में? तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे वह अवश्य पूरा हो रहा है। किसी का एडमिशन हो या किसी यात्रा पर जाने की आपकी योजना हो, हर कार्य में मनचाही सफलता आज आपको प्राप्त हो रही है। वही हम बात करते हैं कि आज आप जरूरी वस्तु की खरीद या फिर कहीं अटका हुआ काम आज पूरा कर पाएंगे। आपके मन के अनुसार परिणाम मिलने बहुत आपको संतोष प्रदान करेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। और आज आर्थिक लाभ होगा। आपकी सभी योजनाएं सफलता के साथ पूर्ण हो रही हैं। आप सभी कामकाजी गतिविधियों को जरूरत के मुताबिक संचालित करने में आज सफल हो रहे हैं। आपके सहयोगी भी आपकी मदद करने को तैयार हो रहे हैं। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन हर कार्य को सावधानी से करना चाहिए। आज कोई भी करियर से जुड़ा फैसला ना लें, आपको आगे चल करके नुकसान हो सकता है। अभी परिस्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले आपको अपने घर में सभी से सलाह लेनी चाहिए। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। भाग्य साथ देगा और आज के दिन आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने को मिल सकता है। आज के दिन किसी नए प्रोजेक्ट पर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है। इसमें आपको कुछ पुराने लोगों की मदद भी मिल सकती है। और आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग की। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छे माहौल में आपका समय बीतेगा। आपका दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं और
सैर सपाटे की योजना बन रही है तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। आज किसी प्रकार के तनाव से घिरे रहेंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपके मन में किसी बात को लेकर उलझन रहेगी। आज आपके हाथ में पैसा भी अधिक खर्च हो रहा है, इस कारण से तनाव बढ़ सकता है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले। आज का दिन सामान्य होगा, परिवार के साथ कहीं यात्रा की योजना आज आप बना सकते हैं। मित्रों की खातिर कुछ धन की भी कमी की व्यवस्था आज आपको देखनी पड़ सकती है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक लाभ देने वाला है। आज आपको रोजाना के रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। आपके ऑफिस में भी काफी बदलाव में काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। और इसी क्रम में धनु राशि के लिए बात करते हैं। धनु राशि के जातकों को आज आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए काफी तनावपूर्ण हो। आपको नौकरी और कार्य क्षेत्र में बिना वजह का दबाव झेलना पड़ सकता है। आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। और अब इसी क्रम में बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज का किसी से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। नौकरी बदलने का फैसला लेने से पहले सभी बातों के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। अपना फायदा नुकसान जरूर देख लें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आपके कार्यक्षेत्र के वातावरण में सुधार हो रहा है। आज आपके घर में कुछ बिना वजह से खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी बात से घबराए नहीं। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन परेशानी और समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। आज आप कुछ मायूसी के मूड में रहेंगे। विपरीत हालातों में मन परेशान रहेगा। युवा वर्ग को आज दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम संबंधों को लेकर शिकायत हो सकती है। जीवन साथी का भरोसा जितना जरूरी होता है वो आपको प्राप्त होगा। कुछ जरूरी खर्चों में भी आज खर्च करना पड़ सकता है। वहीं बुजुर्गों का सहयोग आपको हर वक्त आज प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह है आज का राशिफल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस राशिफल के लिए। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आपने देखा राशिफल, हमने बात रिश्तों पर भी की। और पंडित जी, अगर आप रिश्तों को लेकर, क्योंकि हमने शुरुआत रिश्तों से की थी, तो फिर अंत भी हमें रिश्तों पर ही करना चाहिए, रिश्तों को लेकर आप अगर कुछ कहना चाहें।